आज की वीडियो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आज हम डिस्कस करेंगे के पॉप इंडस्ट्री के बारे में और जानेंगे कि भाई अगर आप के पॉप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या आपके पास होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है के पॉप इंडस्ट्री में जाने के लिए। अगर आप ये 4-5 बातें फॉलो करते हैं तो आपके चांस बहुत हैं कि आप भी साउथ कोरिया की एक इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम के पॉप ऑडिशन को ही समझते हैं। जितने भी के पॉप स्टार होते हैं वो सब एक्सेप्शनल सिंगिंग, डांसिंग, विजुअल अपील्स की वजह से जाने जाते हैं। वो अपनी पर्सनैलिटी और स्टेज प्रेजेंस से पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। तो ये बात आपको भी समझनी होगी कि के पॉप आइडल बनना जितना मुश्किल है उससे भी मल्टीपल टाइम्स मुश्किल है के पॉप स्टार बनना। वहीं के पॉप आइडल्स के लिए तुमको कुछ कॉमन ऑडिशन कैटेगरीज के बारे में पता होना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले सिंगिंग आता है। अपने वोकल रेंज को, टोन को और डिफरेंट जेनरस के अंदर आपको परफॉर्म करने की एबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड पर आता है डांस। यहाँ पर आपको रिदम का डेमोन्स्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन और आपकी डिफरेंट यूनिक डांसिंग स्टाइल भी जरूरी है। वहीं ये भी आपको समझना होगा कि के पॉप इंडस्ट्री के अंदर कुछ डांस कैटेगरी ज्यादा फेमस है, जिसके अंदर हिप हॉप और कंटेम्परेरी डांस के अंदर आप परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है रैपिंग स्किल, जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं और रैपिंग के लिए आपको वर्ड प्ले स्किल होना बहुत जरूरी है। वैसे तो गाइज ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी अगर आप काफी दिनों से के पॉप की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ और बातें हैं जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। ये बातें उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि अभी तक मैंने आपके सामने रखी, जिसमें से सबसे पहले आता है विजुअल। अगर आपका फेस और आपका फिगर एक ज्योमेट्रिकल शेप में नहीं है तो फिर आपको उसको इम्प्रूव करना चाहिए। जल्दी मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी लाने वाला हूँ कि भाई कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने बॉडी फिगर को, अपने फेस को। और दूसरे पे आता है पर्सनैलिटी। तुम्हारा स्टेज प्रेजेंस कैसा है, क्या तुम ऑडियंस के सामने अपना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल रहे हो या नहीं। लाखों लोगों के सामने खड़े होकर परफॉर्म करना बिना किसी हेजिटेशन के, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको टाइम भी लग सकता है, लेकिन ये पार्ट भी आपकी स्किल के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर के पॉप आइडल बनने की सोच रहे हो तो इन सब बातों का तो ध्यान आपको रखना ही होगा। बाकी तो आपको ये सब ट्रेनिंग के टाइम पर भी बताया जाएगा। कुछ ऑप्शनल बातें और भी है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि भाई तुम सिंगिंग, डांसिंग, विजुअल, पर्सनैलिटी के ऊपर तो आप काम करोगे ही, और बाकी ये सब ट्रेनिंग में भी आपको बताया जाएगा, अच्छे से सिखाया जाएगा। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर। और अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं, इन सब में अगर सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर आपको काम करना है वो है विजुअल, यानी कि आपका लुक, ओवरऑल आपका फिगर, आप कैसे दिखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा के पॉप इंडस्ट्री के लिए। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे मैं जल्दी आपके सामने एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ ऑप्शनल बातें और हैं, जिसके अंदर एक बात और आती है कि भाई राइट एजेंसी चूज करना, सही एजेंसी चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने अपना करियर और पैसा दोनों ही डुबाया है एक गलत एजेंसी चूज करके। तो इसके लिए मैं जितना हो सके उतना कोशिश करूंगा कि आपको एक सही एजेंसी बताऊं, जिसके ऑडिशंस निकल रहे हैं उसमें आपको बताऊं कि भाई बेसिकली क्या खर्चा है, कितना लग सकता है, कैसे क्या चल रहा है इसके अंदर, वो सारी डिटेल मैं आपके सामने रखूं। तो ये सब आप भी जानना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। तीसरा ऑप्शनल पॉइंट आता है कि भाई प्रिपरेशन, ऑडिशन मटेरियल आपके पास है या नहीं। जब भी आप कोई भी ऑडिशन फॉर्म फिल करते हैं तो कुछ चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं, जैसे आपके डांसिंग वीडियो, सिंगिंग वीडियो, आपके फोटोग्राफ्स या फिर जो भी मटेरियल है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो सब आपके पास होना चाहिए। और बल्कि आपके पास एक ही डांसिंग वीडियो नहीं, मल्टीपल डांसिंग वीडियो होनी चाहिए, मल्टीपल सिंगिंग वीडियो होनी चाहिए, ऑडियो होनी चाहिए, मल्टीपल फोटोज होने चाहिए, जिनको आप 1 बाय 1 करके डिफरेंट ऑडिशन फॉर्म्स में फिल कर सके। यहाँ पर आपको बहुत काम करना होगा अपने इस मटेरियल ऑडिशन के ऊपर, क्योंकि ये जितना क्लियर एंड क्रिस्पी होगा उतना ही हम कह सकते हैं कि भाई आपके हायर चांसेस हैं कि आपका ऑडिशन सिलेक्ट हो सके। तो गाइस मैं इसके ऊपर भी जल्द ही बात करूंगा कि भाई कैसे आप अपनी वीडियो शूट कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, अपना ऑडियो कैसे शूट करना है, अपना फ़ोटो कैसे शूट करना है, आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से आपको जो ऑडिशन होता है या फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है उसके ऊपर काम करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है।
अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन की कैसे प्रैक्टिस करनी है। और एक और पॉइंट रह गया है जिसको हम बोलते हैं लर्न कोरियन, यानी कि अगर आप कोरियन लैंग्वेज सीखते हैं, जो कि एक ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि भाई आपको बहुत अच्छे से कोरियन आनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस बेसिक, या फिर हम बोले बहुत ही बेसिक कोरियन आनी चाहिए, जो कि आप इंटरव्यूअर्स को ये दिखा सको कि तुम कितने फैसिनेट हो के पॉप आइडल बनने के लिए। बस इतना ही चाहिए। बाकी आपका इंटरव्यू टोटली इंग्लिश में होता है। कुछ एजेंसीज ज़रूर कोरिया में लेती हैं, लेकिन कोरियन लैंग्वेज में लेती है, लेकिन मेजरली जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो SM एंटरटेनमेंट हो, YG एंटरटेनमेंट हो, JYP हो, बिग हिट हो, क्यूब एंटरटेनमेंट हो, ऐसी और मल्टीपल एंटरटेनमेंट एजेंसीज, चाहे वो हाईवी लेवल जैसी बड़ा जाइंट हो, ये सब आपका इंटरव्यू इंग्लिश में ही लेंगी। लेकिन आप इनके सामने कुछ पॉइंट्स कोरियन में रखते हैं या कुछ बातें कोरियन में बोल देते हैं, तो उनको लगेगा कि भाई तुम एक फैसिनेटेड के पॉप आइडल हो और बनना चाहते हो के पॉप आइडल। तो इसीलिए गाइज ये ज़रूरी हो जाता है। बाकी इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शनल है कि अगर आप नहीं सीख पा रहे तो कोई बात नहीं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको छोटे वे में समझाने के लिए कि भाई जो मोटा मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है के पॉप इंडस्ट्री में जाने के लिए, वो ये हैं। वही अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो भी वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ताकि मैं उन सभी चीज़ों को लेकर आपके सामने वीडियोस रख सकूं। और मैं कोशिश करूंगा कि भाई आपके लिए कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाऊं, जिसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो के पॉप इंडस्ट्री को लेकर। इसी के साथ मैं आपके सामने जल्दी ऐसी भी वीडियो लाने वाला हूं कि भाई अगर आपके पास अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास साउथ कोरिया जाने का, तो आपको क्या क्या करना है, किस तरह से आपको ये चीज़ें कलेक्ट करनी है, कैसे आप जितनी भी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं उनसे कैसे आपको निकलना है, इन सब को लेकर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपका सपना के पॉप स्टार बनना है, के पॉप आइडल बनना है, या साउथ कोरिया की एजेंसी में काम करना है, या फिर आपको बहुत अच्छा अमाउंट अर्न करना है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।